निम्न में से कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है? निम्न में से कशेरुकी वर्ग का कौन सा जो है इनमें से नहीं है? तो एनिलिडा, एनिलिडा जो होता है ये जो है कशेरुकी वर्ग में नहीं आता है। एनिलिडा जो होता है ये जो है कशेरुकी वर्ग का जो है जीव नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका जो है सही हो जाएगा। बाकी जो है मत्स्य हो गया, सरीसृप हो गया, साइक्लोस्टोमेटा हो गया, ये सब क्या है कशेरुकी वर्ग के जो है जीव होते हैं। लेकिन जो है एनिलिडा जो है ये जो है कशेरुकी के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29। मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है। मनुष्यों में मांसपेशियों को जो है हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा होता है? तो कंडरा, या इसको बोलते हैं टेंडन होता है। टेंडन ये क्या करता है? अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करता है। जो लिगामेंट होता है, लिगामेंट ये क्या करता है? अस्थियों को जो है अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है। तो आप इसको याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या जो है किसी ना किसी पेपर में जरूर आता है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर है, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? स्नायु, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगामेंट। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है 31 नंबर, स्पेस दिया है, पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। पेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो टेंडन करता है। कौन करता है? टेंडन। टेंडन यानी जो है कंडरा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, एक टेंडन किससे बना होता है? एक टेंडन जो है किससे बना होता है? तो ये जो है कोलेजन फाइबर से। किससे बना होता है? ये जो अगर हम बात करें कंडरा की, टेंडन की, तो ये जो है केवल कोलेजन फाइबर से ही बना होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बारे में अगर आपको बताएं हम, तो जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों के सिरे जो इंड होते हैं वो टेंडन कहा जाता है। जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियां, इसके जो है सिरों को, यानी जो इंड होते हैं, इंड को हम क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। टेंडन, इसको हम क्या कहते हैं? टेंडन, या इसको हम कंडराएं, ठीक है, कंडराएं इसको कहा जाता है। यह पेशियों को क्या करता है? हड्डियों या उपास्थियों से जोड़ने का कार्य करता है। ये जो होता है कोलेजन तंतुओं से, जिसको बोलते हैं पैक्ड कोलेजन फाइबर्स। क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? पैक्ड कोलेजन फाइबर्स इसको बोलते हैं, ठीक है। इसी से क्या होता है? बना होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको याद रखेंगे, कंडरा किससे बना होता है? केवल जो है कोलेजन फाइबर का बना होता है। ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट चलेंगे 33 नंबर, हमारी पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? तो किसके कारण होती है? लैक्टिक एसिड के कारण। जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में या हमारी मांसपेशियों में कम पहुंचता है तो क्या होता है? लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। इसी से हमको क्या है? थकावट महसूस होती है, ठीक है, और हमारी मांसपेशियों में ऐंठन जो है उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर, मांसपेशियों की थकान के संचयन की वजह से होता है। तो किसके संचयन की वजह से होता है? किसके जो है उपस्थिति के कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड के जो है संचय के कारण होता है। जब लैक्टिक एसिड धीरे धीरे इकट्ठा होता है तो क्या होता है? हमारी मांसपेशियों में जो है थकावट की अनुभूति होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे 35 नंबर, एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 206 होती है। किसमें? एक वयस्क में। लेकिन शिशु की बात करें तो शिशु में मैंने आपको बताया था 300 प्लस, इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, में प्रचुर मात्रा में, या स्पेस दिया में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। तो किसमें होता है? जो सिराएं होती हैं, जो टेंडन होता है, इसमें क्या होता है? सफेद फाइबर पाए जाते हैं। टेंडन में प्रचुर मात्रा में जो है सफेद फाइबर पाए जाते हैं। ये जो है किसको जोड़ने का कार्य करता है? ये जो है हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? निम्न जो है वर्टिब्रेट जो होता है शरीर का जो है रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है। जो रीढ़ की हड्डी होती है इसी को क्या बोलते हैं? इसी से संबंधित है वर्टिब्रेट। तो अगर हम बात करें जो मानव का जो कशेरुकी होता है, कशेरुक दंड होता है, इसी को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट बोलते हैं। ये जो है मानव शरीर का जो है एक जो है कशेरुक दंड का ही जो है हिस्सा है। ये जो होता है ये जो है जितने कार्डेटा समुदाय के जीव होते हैं, जो कार्डेटा संघ के जीव होते हैं, उनके सदस्यों में क्या होता है? ये पाया जाता है। जो वर्टिब्रेट होते हैं ये सब किसमें पाए जाते हैं? जितने कार्डेटा संघ के जीव होते हैं उसमें पाया जाता है। तो रीढ़ की हड्डी से संबंधित है। जो वर्टिब्रेट है, जो कशेरुक दंड है, ये जो है किससे संबंधित है? रीढ़ की हड्डी से संबंधित है। 38 नंबर है, मानव शिशु के शरीर की कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शिशु के शरीर में जो है कितनी हड्डियां होती हैं? मैंने आपको बताया था 300 प्लस। तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे 208 भी दिया है, 234 दिया है, 354 दिया है, यहाँ पे 270 भी दिया है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसमें जो होता है
यहाँ पे ऑप्शन सी को जो है आयोग ने जो है सही माना है। ऑप्शन सी ये जो है पूछा था एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी में जो है दोनों शिफ्ट में जो है पूछ लिया था इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे जो है आंसर 270 को माना था। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा इसके हिसाब से जो है ये सही हो जाएगा 270। अगर हम बात करें मानव की खोपड़ी में, मानव की जो है खोपड़ी में कितनी अस्थियां हैं, कितनी है 29 है। सबसे बड़ी अस्थि की बात करें तो फीमर जो है, फीमर कहाँ की है, जांग की हड्डी है। जांग की हड्डी कौन सी है, जो फीमर है सबसे लंबी हड्डी होती है, सबसे छोटी है स्टेपीज जो कि कान की हड्डी है। तो ये भी आप इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ती हैं। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ती हैं, जो अस्थिबंध होता है लिगामेंट होता है इसकी सहायता से जुड़ती हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, स्पेस दिया है हड्डियों को जोड़ता है, कौन जोड़ता है, जो स्नायुबंध जो लिगामेंट होता है, लिगामेंट। देख रहे हैं कितनी बार जो है क्वेश्चन पूछा है, इसी से पता चल रहा है जो है, इससे जो लिगामेंट और टेंडन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं स्नायु या लिगामेंट बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, स्पेस दिया था एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, कौन जो है इसमें से मानव शरीर का जो है हड्डियों का जोड़ नहीं है। बाल और सॉकेट ये जो है ज्वाइंट होता है हमारे अस्थियों के मध्य, ग्लाइडिंग ये भी होता है। माइक्रो ये जो है हमारे शरीर में जो है एक किसी प्रकार का जोड़ नहीं है, ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। सैडल ये भी जो है एक प्रकार का क्या है, जोड़ है, मानव के जो है हड्डी का एक प्रकार का ये जो है जोड़ है। लेकिन जो ये है माइक्रो है एक प्रकार का, ये जो है एक कंप्यूटर से संबंधित है, किससे, कंप्यूटर से ये जो है संबंधित है। तो ऑप्शन जो है इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की है, मानव शरीर की जो है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो जांग की हड्डी। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी वैसे जबड़े की है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है तो जांग की हड्डी है। ऑप्शन जो है डी इसका जो है सही हो जाएगा, जांग की हड्डी जो है सबसे मजबूत है। नेक्स्ट देखेंगे 45 है, छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है। छाती के आसपास की हड्डियों को रिब्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिब्स बोलते हैं। ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। फ्रंटल कहाँ पे है, ये जो है हमारे कपाल की अस्थि है, फ्रंटल इसको बोलते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन कराया था उसमें आपको बताया था, जब 29 हड्डियों के बारे में आपको बताया था, तब जो है फ्रंटल आपको बताया था जो है इस सिर में पाई जाने वाली जो है अस्थि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है एक्सियल बोन है, अक्षीय हड्डी निम्न में से कौन सी है, तो जो कंधे की हड्डी है। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, ये जो है एक्सियल बोन्स। हाँ, ये क्या कह रहा है, सॉरी अक्षीय हड्डी नहीं है पूछ रहा है, तो अक्षीय हड्डी जो है कपाल, ये जो होता है कपाल की अस्थि होती है। मेरुदंड जो है, मेरुदंड भी होता है एक्सियल के अंतर्गत, पसली हो गया ये आता है, लेकिन जो कंधा होता है ये जो है एक्सियल बोन्स के अंतर्गत नहीं आता है, ये जो है एक्सियल बोन के अंतर्गत जो है ये नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। 46 नंबर है, रीढ़ को भी कहा जाता है। ऑप्शन दिया है रीढ़ को क्या कहा जाता है, मेरुदंड कहा जाता है। ऑप्शन सी स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड इसी को कहा जाता है, मेरुदंड को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर, एक मानव शरीर में अनैच्छिक पेशियां कहाँ होती हैं, तो कहाँ पे होती हैं, तो जो हृदय होता है, हृदय में जो है इसमें जो है अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं, क्योंकि ये जो है हमारी इच्छा के अनुसार जो है कार्य नहीं करती हैं, ये जो है स्वयं की इच्छा के अनुसार जो है कार्य करती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम 48 नंबर पे, यहाँ पे स्पेस दिया है मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है, तो जो टेंडन होता है, टेंडन ये क्या करता है, ये मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। ये क्या करता है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, ये जो होता है ये लचीला होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारी जो है हड्डियों को क्या करता है, मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 49 नंबर पे, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं, जो किसका बना होता है, ये जो होता है कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, कैल्शियम और फास्फोरस का जो है ये बना होता है। जो अस्थि कोशिका जो होता है इसका जो है कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। अगर हम बात करें समस्त जीवों का जो है शरीर जो है कोशिकाओं का ही बना होता है, इसका कोशिकाओं का बना होता है। जो जीवित कोशिकाएं हड्डियों में पाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, जो उन्हें हम अस्थि कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, अस्थि कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं कहते हैं। जो जीवित कोशिकाएं होती हैं जो हड्डियों में पाई जाती हैं उनको हम अस्थि कोशिकाएं भी कहते हैं। तो आप इसको भी याद रख लेंगे, इस पॉइंट को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को कहा जाता है। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को जो है पेशीय बल कहा जाता है, पेशीय बल कहते हैं। जैसे जब हम अपने हाथ से कोई वस्तु उठाते हैं, जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं अपने हाथ से उठाते हैं तो उसमें भी पेशीय बल कार्य करता है। हम अपने पैर की सहायता से मान लो किसी चीज को धक्का देते हैं तो उसमें भी क्या होता है, पेशीय बल ही कार्य करता है। तो इससे जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन है,
स्वैच्छिक मांसपेशियां, जो स्वैच्छिक मांसपेशियां यहाँ पे स्पेस दिया है में विद्यमान होती हैं, तो स्वैच्छिक मांसपेशियां किसमें विद्यमान होती हैं? तो जिगर हो गया, हार्ट हो गया, फेफड़ा हो गया, इसमें जो है अनैच्छिक होती हैं। ये जो है हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। लेकिन जो हाथ होता है, हम इसको जो है अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर जो है घुमा सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार इससे कोई भी कार्य करवा सकते हैं। तो ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर है, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करता है, कौन करता है? तो जो उपास्थि होती हैं, उपास्थि जिसको बोलते हैं कार्टिलेज, ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। उपास्थि जो होता है ये क्या करते हैं? ज्वाइंट पर हड्डियों की सतह को क्या करते हैं? मुलायम करने का कार्य करते हैं। ये जो होता है एक प्रकार का कैसा? ये जो है लचीला संयोजी ऊतक होता है। उपास्थ या कार्टिलेज क्या होता है? एक प्रकार का लचीला संयोजी ऊतक होता है। इसी के कारण क्या होता है? यह जो है हमारी अस्थिमज्जा में स्थापित जो कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाएं होती हैं, इसी से यह बना होता है। किससे होता है? बना होता है जो अस्थिमज्जा में स्थापित जो कॉन्ड्रोसाइट होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं, कोशिकाओं से बना होता है। ये जो है कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों के जोड़ आदि जो है किससे बने होते हैं? कार्टिलेज से जो है बने होते हैं। तो ऑप्शन जो होगा इसका ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ आव्यूह में अंतः स्थापित होती हैं, जो बना होता है कैल्शियम और फास्फोरस का। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कई बार देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ऑप्शन ए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 54 नंबर है, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम आवश्यक होता है। ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर, स्पेस दिया था, मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। किनको कहा जाता है? जो ऐच्छिक होती हैं, जो रेखित या जो ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कंकाल मांसपेशियां भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन जो है इसका डी सही हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? कंकाल मांसपेशी या ऐच्छिक मांसपेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर की जो है सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो जो मांसपेशी होती है ये कौन सी है? ये जो है स्टेपीडियस हो, कौन सी है? स्टेपीडियस है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। स्टेपीडियस जो मांसपेशी है हमारे शरीर की जो है सबसे छोटी मांसपेशी है, जो कि कहाँ पे पाई जाती है? एक कान में पाई जाती है। तो ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर, स्पेस दिया है, मांसपेशियां कौन सी जो है मांसपेशियां शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती हैं, जिसमें जो है लयबद्ध संकुचन और शिथिलन की जो है आवश्यकता होती है। तो कौन होती हैं? ये जो है कार्डियक जो होती हैं, कार्डियक मांसपेशियां होती हैं जो हृदय में पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं? ये शरीर के जो है सभी अंगों में रक्त पंप करने का जो है कार्य करती हैं। तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, कार्डियक मांसपेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58 क्वेश्चन, हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि इसमें हमको 70+ क्वेश्चन इसमें कवर करना है, ठीक है? इसीलिए हम जो है इसमें फास्ट चल रहे हैं। सब जो है वन लाइनर क्वेश्चन, इसमें कोई समझाने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसलिए जो है हम इसको जो है फास्ट वे में करा रहे हैं, ठीक है? इसमें 70+ क्वेश्चन है, ठीक है? तो चलिए देखें क्वेश्चन, न्यूनतम आधात्री जिसको मैट्रिक्स कहते हैं वाला एक संयोजी ऊतक कौन सा है? तो कौन है? जो लिगामेंट है, लिगामेंट। जो संयोजी ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं आपस में कम जुड़ी होती हैं और क्या होती हैं? मैट्रिक्स में धसी होती हैं। अच्छा, ये क्या करता है? जो लिगामेंट होता है ये क्या करता है? अस्थियों को आपस में क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। ये जो होता है ये बहुत ही लचीला और क्या होता है? बहुत मजबूत होता है। इसमें जो है न्यूनतम जो है मैट्रिक्स उपस्थित होते हैं। ऑप्शन बी इसका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, धारीदार पेशियां जो होती हैं वह जो है बहुनाभिकी होती हैं। ये क्या होती हैं? बहुनाभिकी होती हैं। इनको बोलते हैं रेखित पेशियां। ऑप्शन जो है सी जो है सही हो जाएगा। ये जो होता है बहुनाभिकी होती हैं, तो ये जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर देखेंगे, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? तो जो एड्रेनालिन होता है, एड्रिनल ग्रंथियों से स्रावित होने वाला हार्मोन है। एड्रेनालिन क्या है? एड्रिनल ग्रंथियों से स्रावित होने वाला क्या है? हार्मोन है, जो शरीर के जो है उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार होता है। शरीर को जो है उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार होता है। और जो है ये क्या करता है? इसी को हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन। क्या बोलते हैं? फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। किसको? जो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होने वाला एड्रेनालाइन हार्मोन है, इसको हम क्या बोलते हैं? फाइट एंड फ्लाइट जो है हार्मोन इसको कहते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, एड्रेनालाइन हार्मोन। ये जो होता है एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। ये जो है एड्रेनालाइन है, ये क्या करता है? ये हमारी मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह क्या करता है? बढ़ा देता है। संकट के समय क्या करता है? ये हमारी मांसपेशियों में रक्त के प्रवाह को बढ़ा देता है और जो हृदय की गति में भी वृद्धि कर देता है। यानी जो ये क्या करता है? उत्तेजना का कार्य करता है।
उत्तेजना का जो है ये जो है कार्य करता है। कौन? एडेलाइन हार्मोन। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61। कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा जो है प्रवर्तित होता है। जैसे कौन कौन है? बीच वाले कान में, बीच वाला जो कान होता है उसमें ये चीज पाया जाता है। तो कौन होता है? हैमर होता है, कॉलोनी होता है और क्या होता है? स्टीरप होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हैमर, कॉलोनी, स्टीरप। हैमर, कॉलोनी और स्टीरप। हैमर के बारे में अगर हम देखें तो हैमर क्या है? तो ये जो होता है इसका बाहरी सिरा जो है कान के पर्दे से तथा जो भीतरी चौड़ा सिरा होता है इनकस से जुड़ा होता है। किससे? इनकस। ये जो है कान का एक भाग है, इससे जो है ये जुड़ा होता है। ये जो है हथौड़े के समान होता है, जो हैमर इसीलिए इसका नाम दिया गया है। ये जो है हथौड़े के समान होता है। इसकी लंबाई जो होती है लगभग 8 से 9 mm होती है। फिर क्या है? कोलनी, जिसको बोलते हैं ये जो है ये भाई इसका जो ऑप्शन ही नहीं सही होगा। ये जो होगा एनविल, जो इसको बोलते हैं एनविल ये होता है, ठीक है ना। ये जो है हैमर, एनविल और जो है स्टीरप होता है। ये एनविल है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। हैमर, एनविल और स्टीरप। एनविल जो है ये जो है बाहरी सिरा जो मैलियम से तथा जो भीतरी सिरा होता है इसका जो है भीतरी सिरा स्टीरप से जो है जुड़ा होता है। इसका आकार जो है जो एनविल होता है उसके समान होता है। जो आप देखे होंगे एनविल ऐसे कुछ इस प्रकार से होता है। इस पे हम रख के क्या करते हैं? किसी चीज को पीटने का हम कार्य करते हैं। ये जो है 7 mm का जो होता है, लंबाई कितनी होती है? 7 mm होती है। उसके बाद आता है स्टीरप। स्टीरप क्या करता है? ये जो है अस्थि घोड़े की जीन के जो है समान होता है। इसके मध्य में क्या होता है? एक जो है छिद्र होता है। तो ये पूछ रहा है यहाँ पे, ये जो है कान के बीच वाला भाग है, इसमें क्या क्या होता है? हैमर होता है, एनविल होता है और स्टीरप होता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 62 नंबर। हमारे कानों में यहाँ पे स्पेस दिया है कि उपास्थि के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है। कानों को मोड़ा जा सकता है तो किसके कारण? ये जो होता है उपास्थियों के कारण, जो कार्टिलेज होते हैं इसके कारण होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर है। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियां कौन कौन सी हैं? अभी आपको बताया था हैमर, एनविल और स्टीरप। ऑप्शन बी इसका सही है। हैमर, एनविल और स्टीरप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर है। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है वह क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं एक्टिन। क्या बोलते हैं? एक्टिन। याद रखेंगे इसको, आरबी जेई में जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं एक्टिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 65 नंबर है। मानव शरीर में द्विशीर्षक मांसपेशियां बाइसेप जो मसल होती हैं, बाइसेप मसल्स होती हैं, ये कहाँ स्थित होती हैं? कहाँ पे? बाह में, पेट में, कूल्हे में कि पिंडली में? तो ये जो होता है ये जो है हमारी बाह में जो है ये स्थित होता है, जिसको बोलते हैं बाइसेप्स मसल्स। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ये कहाँ पे होता है? बाइसेप्स मसल्स, ये जो होता है बाह में पाया जाता है। 66 नंबर है। मायोसिन और एक्टिन क्या है? मायोसिन और एक्टिन क्या है? ये जो है मांसपेशीय प्रोटीन है। ये जो है मांसपेशीय प्रोटीन है। ऑप्शन ए इसका सही है। 67 नंबर है। सार्कोलेमा वह झिल्ली है, सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो स्पेस दिया है को कवर करती है। तो सार्कोलेमा किसको कवर करने का कार्य करती है? तो मांसपेशीय जो तंतु होते हैं उनको कवर करने का जो है कार्य कौन करता है? जो है सार्कोलेमा झिल्ली। ऑप्शन जो है सी इसका सही हो जाएगा, मांसपेशीय तंतु। नेक्स्ट देखेंगे 68 नंबर है। निम्न में से कौन सा मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? कौन सा जो है मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? तो स्टीरप ये जो होता है कान की हड्डी है। हैमर ये भी जो है कान का ही पार्ट है, मैंने अभी आपको बताया था जो मध्य कान में होता है। एनविल भी है, लेकिन जो एक्स है ये जो है हमारे शरीर में पाया जाने वाला जो है कोई अस्थि या कोई हड्डी नहीं है। तो ऑप्शन जो है इसका डी सही हो जाएगा। 69 नंबर है। नी कैप को क्या कहा जाता है? जो नी कैप होता है जो घुटने पे होता है, नी कैप, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पटेला भी बोलते हैं। पटेला, यहाँ पे या पलिया लिखा है, पलिया भी इसको कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पलिया या पटेला। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर और यह है आपका लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जो है अस्थिबंध या लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं? तो लिगामेंट से जो हड्डी से हड्डी जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला क्या होता है? लिगामेंट होता है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला क्या होता है? तो टेंडन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। लिगामेंट क्या करता है? हड्डी से हड्डी को जोड़ता है और टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। तो ये जो है हमने स्केलेटन सिस्टम के 70 क्वेश्चन हमने जो है कवर किया। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी जो है शेयर कर दिया करिए। ठीक है, ये जो सीरीज कंटिन्यू चल रही है, अब जो है इसके बाद जो है हम मिलेंगे अगले टॉपिक पे। ठीक है, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।